नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं बेसिक साइंस, सामान्य ज्ञान, विज्ञान के कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो हमने अब तक पिछले लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं? हम पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। पदार्थ क्या होता है, ठीक है। पदार्थ के बारे में आपको बता दिया। अपने चारों ओर, ठीक है, हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। प्रत्येक वस्तु किसी सामग्री से बनी होती है। इसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। जैसे बादल, तारे, पौधे, पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, ये पदार्थ सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। इनमें क्या हो, सब में द्रव्यमान होगा। ये कुछ आयतन भी लेती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कणों के गुणधर्म, ठीक है। कणों के गुणधर्म में क्या था? अब देखिए क्या, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब जब कणों से मिलकर बना है तो क्या होगा, कणों के कुछ गुणधर्म भी होंगे, कुछ उनके गुण भी होंगे उनके। तो पहला पॉइंट क्या था? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मैंने इसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या है सेकंड पॉइंट? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब पदार्थ किससे बना है? कणों से मिलकर बना है। जो पदार्थ के कण वो निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। निरंतर मतलब लगातार गति करते हैं। लगातार क्या करते हैं? गति करते हैं। अब देखिए क्या कहता है ये कह रहा है पदार्थ के कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होता है? जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। पदार्थ के कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, जिससे क्या करते हैं? वो गति करते हैं। कोई ऊर्जा तो चाहिए, कोई एनर्जी तो चाहिए। पदार्थ के कणों में क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। अब क्या होता है? जब पदार्थ के कणों का तापमान बढ़ता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। पदार्थ की क्या बढ़ती है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि ऊर्जा अधिक हो जाती है, ठीक है। जब तापमान बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखिए तापमान बढ़ा, गतिज ऊर्जा बढ़ी, तो कणों के में क्या होगा? और ज्यादा तेजी से वो गति करेंगे, ठीक है। जब तापमान क्या होगा? कम होगा। जब तापमान घटेगा तब गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तापमान कम होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब तापमान कम होता है तो उनका गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है। अब देखिए पदार्थ के कण क्या हो रहे हैं? निरंतर तो गतिशील है ही सही, ठीक है। अब इसका देखो कुछ जैसे मान लो कोई गिलास है, इसमें क्या है? वाटर है, पानी भरा हुआ है। अगर इसमें एक या दो बूंद इंक की डाल देते हैं, 1 या 2 ड्रॉप इंक स्याही डाल देते हैं, नीले कलर की स्याही रखते हैं, आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद ये जो स्याही है कि एक दो बूंद है वो पूरे गिलास में क्या हो जाती है? फैल जाती हैं। इससे हमें क्या पता लगता है? जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या है? निरंतर गति की अवस्था में ही रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखिए कणों की गति, अब हम देखेंगे कणों की गति, कणों की गति। अब कणों की गति क्या है? अब देखिए पदार्थ किससे बने? कण से मिलकर बने, तो हम कणों की गति भी तो देखेंगे। तो देखो ये क्या है? सबसे कम होती है ठोस में, सबसे कम ठोस में होती है,
पहला पॉइंट है इसका, सबसे कम ठोस में होती है। जो पदार्थ की गति होती है, देखो ठोस जो पदार्थ रहते हैं, ठोस कोई वस्तु रहती है, उनमें गति सबसे कम होती है, ठीक है, मध्यम द्रव्य में होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, मध्यम किसमें होती है, द्रव्य में, द्रव्य मतलब तरल में, ठीक है। जैसे तरल मतलब हमने पानी का एग्जांपल लिया था, मध्यम किसमें होती है, द्रव्य में होती है। और आप ये देखिए सबसे अधिक किसमें होती है, सबसे अधिक होती है गैसों में, जो गैस रहती है उसमें होती है सबसे अधिक। थर्ड पॉइंट है हमारा, सबसे अधिक गैसों में होती है। अब देखो जो गैस के जो कण रहते हैं उनकी गति कितनी तेज रहती है, आपने देखा होगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो आराम से पहुंच जाते हैं, इतनी तेज गति रहती है। ठोस में आपने देखा होगा बहुत कम रहती है, सबसे कम रहती है। मध्यम में देखा, द्रव्य होता है जिसमें क्या होता है, मध्यम होता है, गैसों में सबसे अधिक होती है, ठीक है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे तापमान घटता है गतिज ऊर्जा कम होती जाती है। तो आगे हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।